तक धरती आकाश। जैसा कि आप सुबह के सत्संग में सुन रहे थे, अब्राहिम सुल्तान अधम की कहानी, वो कथा, उसमें अब्राहिम अधम सुल्तान कौन थे? ये सम्मन नाम के एक भगत थे। इन्होंने अपने पुत्र की कुर्बानी दे दी थी। किन्हीं सर्कमस्टांस के कारण कोई ऐसी स्थिति बन गई थी कि अपने परमात्मा, अपने गुरुदेव की इज्जत की, अपने गुरुदेव की बेइज्जती ना होने देने के कारण अपने बेटे की गर्दन काट दी थी कि कोई मेरे बेटे को पहचान ना ले, और जिस कारण से गुरुदेव पर कोई आपत्ति ना आ जाए। तो कबीर परमेश्वर जी ने उस बच्चे को जीवित कर दिया था। वो लड़का सेऊ नाम था, लड़के की माता का नाम नेकी था। तीनों प्राणी परमात्मा के भक्त थे। नेकी और सेऊ दोनों पार हो गए। सम्मन के मन में कुछ त्रुटि रह गई थी, जिस कारण से वो पार नहीं हुआ। तो उस परमात्मा के संग रहने से, परमात्मा की सतभक्ति करने से उसको नेक्स्ट जीवन मनुष्य का मिला, और नौ शेरवा शहर का नौ शेर खान नाम का बादशाह बना, राजा बना। वहां भी परमात्मा उनको मिले, फिर भी वो पार होने की नीयत नहीं रखता था। उसका वो जीवन समाप्त हुआ। अगले नेक्स्ट जीवन में वो अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बलक शहर का वो राजा बना। उसकी कथा आप सुन रहे हो कि परमात्मा एक ऊंटों वाले का, ऊंट चराने वाले का एक रहबारी अर्थात कारवां का रूप बनाकर राजा के महल के ऊपर, छत के ऊपर खड़ा होकर के अब्राहिम सुल्तान के रेजिडेंस के ऊपर, जहाँ उसका निवास स्थान था, उसकी छत पर ऐसे लाठी के साथ शोर करने लगा था। राजा की आंखें खुल गई थी, नींद भंग हो गई थी। उसने अपने सैनिकों के द्वारा परमात्मा को अरेस्ट करवाया। तब परमात्मा से कहा था कि तू कौन है भोले आदमी, कहाँ चढ़ा हुआ था छत पर, किस लिए गया था? तब परमेश्वर ने कहा था उस रहबारी अर्थात कारवां के रूप में, भाई जी मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उस ऊंट को तेरे महल की छत पर ढूंढ रहा हूं। राजा ने कहा था अरे भोले आदमी, ऊंट और छत पर कैसे जा सकता है? क्वाइट इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। कहीं बाहर जंगल में ढूंढ उसको जा करके। तब परमात्मा ने कहा कि जिस परमात्मा की तू खोज में है, और जिस तरह से आप खोज रहे हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, उस तरीके से परमात्मा की प्राप्ति इतना ही इम्पॉसिबल है, असंभव है, जितना छात के ऊपर ऊंट का होना। यूं कहकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। राजा अचेत हो गया। कुछ देर के बाद वो जब होश में आया तो बहुत ही चिंतित था, घबराया हुआ था। रानी ने, जो उनकी मुख्य रानी थी, उन हजारों रानियों में से जो मुख्य रानी थी, उसने किसी अपने गुरु पीर को बुलाया, सारी कहानी बताई कि इनको पता नहीं के दिखाई दिया, एकदम आगे से वो अदृश्य हो गया। उस गुरु पीर ने, उस जंतर मंतर करने वाले ने राजा के यहाँ एक धागा बांध दिया और कहा कि अब ये कोई भूत प्रेत था, अब नहीं आएगा। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर कबीर जी वही अल्लाह अकबर एक अतिथि का रूप बनाकर, एक मुसाफिर का रूप बना करके, और राजा के रेजिडेंस में शाम के समय राजा के महल में पहुंच गया। आगे राजा बैठा था और भी सैनिक खड़े थे। परमात्मा को वो प्रारंभ के जो सैनिक थे, जो वो नहीं देख सके,
उनको दिखाई नहीं दिए और वहां राजा के निकट जाकर के परमात्मा दृष्टिगोचर हो गए। इब्राहिम सुल्तान अधम ने पूछा कि भाई तू कहाँ आ गया, यहां किस लिए आ गया तू? तो परमात्मा ने कहा कि भाई साहब मैं रास्ते चलता एक मुसाफिर हूं, मैंने आगे जाना था, रात्रि हो गई है, मैं आज की रात तेरी धर्मशाला में इस सराय में रात काटना चाहता हूं, रात्रि यहां बिताना चाहता हूं और मुझे एक कमरा किराए पर दे दे और उसका किराया बता दे 1 रात का। अब वो इब्राहिम सुल्तान बादशाह ने सोची भोला आदमी है कति, इसको पता नहीं, कहने लगा भगत, कहने लगा ए मुसाफिर, ये राजा का महल है, ये सराय नहीं है, आपको गलत आगे हो, आप जाओ धर्मशाला में चले जाओ। तब परमेश्वर ने कहा कि भाई एक बात बता, तेरे से पहले इस महल में कौन था? अब राजा कहने लगा मेरे से पहले मेरे पूर्वज थे इसमें, मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, यानी जैसे उनकी। परमात्मा बोले वो कहां गए भाई? तो राजा कहने लगा वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहने लगे तू कितने दिन रहेगा भाई इस सराय में? आप कितने दिन रहोगे इस महल में? क्या तू नहीं जाएगा? भले आदमी जिस तरह तेरे माता पिता मर गए वो चला गया इस सराय न छोड़ के, तू भी चला जाएगा। वो तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी हुआ भी बसे सराय में गिद्दी मैंने, इसलिए ये महल ऐसे ही तू चला जाई, इसलिए मैंने यह महल सरा बताई। इतना कहते ही वो अंतर्ध्यान हो गए, परमात्मा अदृश्य हो गई। इब्राहिम सुल्तान बैठा बैठा कांपने लग गया। एक तो वो डर के आदमी सामने से एकदम दिखाई नहीं देवे, कलेजा फट गया और बेहोश हो गए, अचेत हो गए। अब कुछ देर बाद फिर वो गुरु पीर बुलाए, झाड़े झुड़े लाने वाले, दूसरा बुलाया, उसने दूसरी बाजू का धागा बांध दिया, कह दिया कि अब वो भूत ईब का को नहीं आवे, अब इसके पास निकट नहीं आएगा, इसका जंतर मंत्र मैंने पक्का कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि राजा क्या करता था, दिन के समय कुछ समय वो अपना एक 9 लखा बाग था, 9 लखा का अर्थ होता उसमें 9 लाख पेड़ होते थे फलदार, अलग अलग हर तरह के, और उसमें रात दिन के समय वहां जाकर के विश्राम किया करता था, घंटा 2 घंटा 4 घंटे। और वहां एक बांदियों की ड्यूटी लगा रखी थी मंत्रियों ने कि जो वहां नौकरानियां होती थी वो क्या करती थी, राजा का जो बेड लगा हुआ था उस बाग के अंदर, उसके चारों तरफ सुंदर फूल के गुलदस्ते से बनाकर के गमलों में सजा के आया करती थी, डेली नए नए सुगंधित फूलों के, और राजा के बिस्तर को झाड़ के बिछा के अच्छी तरह पूंछ पाछ के बिछा के आया करती थी। एक दिन परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने एक नौकरानी का रूप बनाया, बंदी का रूप बनाया और पहुंच गए वहां। तो दूसरी बांदियों ने सोचा कि कोई ड्यूटी दूसरी की लागी आज तक, वो ठीक है काम हो रहा है, बाकियों ने ध्यान नहीं दिया। अब उस परमेश्वर ने वो उसी तरह चारों तरफ गमले में वो फूल सुगंधित सेट किए और अच्छी तरह वह राजा का जो बेड था बिस्तर बिछाया, और उस बिस्तर पर वो स्वयं लेट गए बांदी रूप में। राजा विश्राम करने के लिए आया, उसने देखा कि बांदी यानी एक नौकरानी और बादशाह के बेड पर विश्राम कर रही है। इसने मेरा खौफ नहीं, मेरा डर नहीं, इसने सब मर्यादा भंग कर दी। क्रोध में आकर के उस इब्राहिम सुल्तान अधम ने वहां एक हंटर रखा होता था, राजा के पास एक कोड़ा होता था,
वो वहाँ विद्यमान रहते थे ये उसके पास, जहाँ भी वो विश्राम करता था, कि कोई सजा देनी होती थी तो वो राजा हाथों से कोड़े मारता था। तो वो एक कोड़ा उठा के, अंटर बोलने उसने कोड़ा, वो उठा करके और परमात्मा के ऐसे गुस्से में आकर के 3 मारे, और तीनों के निशान न्यारे न्यारे हो गए, भिन्न भिन्न निशान शरीर पर परमात्मा के पर हो गए। और परमात्मा बांदी रूप में खड़े हुए, कबीर भगवान, और पेट पकड़ कर जैसे बहुत जोर से हंसा करते हैं। पहले तो एक बार रोए, रोने का बहाना किया, और फिर इतना जोर से हंसे, हंसते हंसते लोटपोट हो गए, यानी जैसे लेट जाते ऐसे हो गए। और फिर खड़े हुए तो राजा ने उसकी बांह पकड़ ली, बाजू पकड़ ली, बांदी रूप में परमात्मा की, उस लड़की रूप में, और कहने लगा, बांदी तू हंस क्यों रही है? तू हंस क्यों रही है? मेरे कोड़े लगने के बाद तो इतना तगड़ा था वो राजा, कहने लगे ये कोड़ा मैं जब घोड़े का मार दूं तो घोड़ा लौट जा, गिर जा, और तेरे मैंने 3 मार दिए तो फिर भी हंस रही है, कारण बता, क्या कारण है? तब परमात्मा बोले कि मैं तो एक घड़ी सेजा सोई और ताते मेरा ये हाल होई। परमात्मा क्या बता रहे हैं कबीर भगवान बांदी रूप में, मैं तो एक घड़ी इन सेजा सोई और ताते मेरा ये हाल होई, और जो सोए दिवस और राता उनका के हाल विदाता। मैं तो 30 गंदी सेज पे एक घड़ी सोई लेटी हूं, और एक घड़ी की सजा मुझे 3 कोरडे मिल गए। मैं न्यू हंस रही हूं, बेटा तेरी गेल के बनेगी, तेरे कितने कोड़े लगेंगे। न्यू कहकर वो एकदम हाथ छुटवा के और अंतर ध्यान हो गए। राजा बेहोश हो गया वहीं पर, और उस दिन 2 घंटे में सचेत हुआ, और कति दिल टूट गया उसका, किया तो बहुत बात बिगड़ गई भाई। ना किसी तक बोला, ना बतलावे, ना कोई राजकाज में रुचि रही। रानी चिंतित हुई कि ये तो बैराग लेगा, तुम्हें छोड़कर जाएगा। यह चिंता होती है पत्नियों को कि ये तो राम नाम पे कुछ ज्यादा ही चर्चा करने लग गया, कदे हमने छोड़ ना जावे। वो चिंतित होगी। उन्होंने फिर और जंतर मंत्र करने वाले दूर दूर से मंत्रियों से बुलाए, उन्होंने एक गले में गंडा बांध दिया तागा। अब वो राजा बहुत मायूस रहने लगा, क्या तो बहुत बूढ़ी बात बनेगी भाई, ठीक। अब ये कोई क्या शक्ति है, ये कोई पीर है, ये क्यों मेरे साथ पड़ा हुआ है? और बात इसी काटे की कह है कि कई दिन तो दिल में छेद बन जाता है। तो उसने सोचा अब क्या विकल्प भी कुछ नहीं सामने नजर आ रहा। कुछ दिनों के बाद वो राजा को रानियां मंत्रियों से कह करके कोई ऐसे ही बातों बूतों में लगा के, तो रानियों ने कहा मंत्रियों से कि आप राजा को बाहर जंगल में सैर सपट्टे को ले जाओ, कई दिन पिकनिक मना के आओ। अब कुछ दिनों के बाद फिर मंत्रियों ने कहा कि राजन पिकनिक मनाने चलते हैं, शिकार खेलने जाया करते हैं राजा लोग, शिकार। राजा जितने खोटे कर्म कोई नहीं करता पुराने समय में। वर्तमान में तो वैसे बिना गिनती के पाप कर देते हैं राजा लोग, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था बन गई है, राजनीति वोट का राज ऐसा हो गया है, इसमें तो नरे पाप पर पाप करे हैं। और पहले वैसे प्रजा के लिए न्यायकारी होता था राजा, लेकिन शिकार शकूर खेल के और बकवाद नरी करके ये पाप न्यारे करया करता। तो काल ये चाहता है कि ये मनुष्य जीवन में अपने कर्म कति बिगाड़ ले। केवल कबीर परमात्मा आकर के हमारे शुभ कर्मों को बनवाता है, हमारे अच्छे संस्कार तैयार करवाता है, शास्त्र अनुकूल साधना बता के।
तो मंत्रियों की उस सलाह को कि शिकार खेलने चलते हैं, राजा ने स्वीकार कर लिया, चले गए। वहां पड़ाव ला दिया 1 हफ्ते के लिए, यानी 7 दिन के लिए वो प्रोग्राम बना के गई। शाम के समय वहां पहुंचे। सुबह राजा भी और सभी सैनिक साथ थे, 150-60 जितने मंत्री थे, वो सभी शिकार के लिए जंगल में प्रवेश कर गए अपने पड़ाव को छोड़कर। सारा दिन बीत गया, रात दिन के 12-1 बज गया, यानी दोपहर हो गई। कोई शिकार, कोई प्राणी उनके सामने नहीं आया, और बिना शिकार खेले राजा वापस लौट जाए तो अपनी बेइज्जती मान्या करे। इतने में क्या हुआ कि एक हिरण सामने से आता दिखाई दिया। राजा ने कहा कि भाई अगर ये हिरण जिसके पास से बच के चला गया उसकी खैर नहीं, उससे ये हिरण ले लिया जाएगा। अब वो परमात्मा की लीला में एक हिरण था। परमेश्वर सब लीला करते हैं। वो हिरण दौड़ता दौड़ता आया, उनके तीरों से बचता बचाता, और राजा के घोड़े के नीचे के निकलकर आगे स्पीड खींच दी, भाग लिया। अब राजा शर्मिंदा हो गया कि किसको कहूं कि लाओ पकड़ के। उसने स्वयं ही घोड़े को तेज दौड़ा दिया उस हिरण के पीछे। वो मृग इतनी स्पीड से भाग रहा है, राजा भी घोड़े को दौड़ाता जा रहा। लगभग 20 मील जंगल में गहरा घुस गया, और वहां जाकर के वो हिरण दिखाई ना दिया। वो कितना इधर उधर हो गया, उसने सोचा तो कहीं छुप गया। हिरण तो छोड़ दिया, उधर क्या हुआ कि इतनी जबरदस्त प्यास लगाई, घोड़े को भी प्यास लगाई, मुंह में झाग आ गए। इधर उधर देखा, कहीं आसपास पानी का नामो निशान नहीं, कहीं जल नहीं, कोई सरोवर नहीं, और उधर से भूख लग रही जबरदस्त और प्यास लगाई। अब राजा को लगा कि आज तेरा अंतिम दिन है, यदि आध घंटे जल नहीं मिला तो प्राण यहीं छूट जाएंगे, इतनी दुर्दशा होगी। उस दयालु परमेश्वर ने कैसी कृपा की। अब काल तो चाह था यू मर गया, यू तो कदे तत्वदर्शी संत की शरण में चला ना जा, इसका पीछा छूट गया। परमात्मा रक्षा करता है। उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, उसी रास्ते में एक सुंदर वाटिका बनाई। उसमें सुंदर वृक्ष थे, बढ़िया फलदार वृक्ष, सेब संतरे काजू केले, यानी खूब अच्छे उसमें फलदार वृक्ष लगे हुए, आम के पेड़, और एक तालाब बना हुआ सुंदर जल का, और एक झोंपड़ी डली हुई डाल करके परमात्मा जैसे वहां कोई फकीर रूप में, साधु रूप में रह रहे हों। और परमेश्वर ने 3 कुत्ते, बढ़िया वाले बहुत सुंदर कुत्ते, और 3 बेलों से बांधकर, खुट्टी गाड़ कर 3 बेलों से वह कुत्ते बांध रखे, और एक कुत्ता बांधने की बेल, चैन व लोहे की संगल एक खाली रखी, अपने पास रखी हुई थी। अब राजा ने देखा कि सामने सुंदर सरोवर है, सुंदर एक तालाब है, तलैया है, और फलदार वृक्ष लगे हैं। अल्लाह का शुक्र किया, ये भगवान तेरा भलाओ, ओए होए मेरी तो प्राण बच गए है, परमात्मा बड़ी दया करी। घोड़े को जल पिलाया, स्वयं जल पिया, फिर कुछ आहार किया। आहार करके देखा कि एक फकीर बैठा है एक झोंपड़ी के पास, और 3 कुत्ते वहां पर सुंदर बंधे हुए हैं। अब राजा ने सोची इस महात्मा से 2 कुत्ते लेकर चलता हूं, कि एक रहेगा 3 ना कायु, एक बहुत है इसको। वहां फकीर के पास पहुंच गया राजा और कहा, बाबा जी, ए महात्मा जी, ये 2 कुत्ते मुझे दे दे, तू क्या करेगा इन तीनों का। यूं कहता कहता वहां एक पत्थर सा पड़ा था, उसके ऊपर राजा बैठ गया फकीर के सामने। परमात्मा कबीर देव जी जो फकीर रूप में, संत रूप में विराजमान थे, कहने लगे, भाई ये कुत्ते ऐसे नहीं दे सकता मैं, ये कुत्ते न्यू देण के कोन्या। राजा बोला, क्यों, क्या बात है। परमात्मा बोले, कबीर देव जी फकीर रूप में कहने लगे, भाई ये बताऊं कौन है।
ये पहले वाले के हाथ लगाया, कहने लगे ये जो बलक शहर का राजा है ना, एक वो अब्राहिम सुल्तान, ये उसका फादर है, पिता है, और ये उसका दादा है, और ये परदादा है। इनको मैं मिला करता था, मैं इनके पास जाता था, प्रार्थना करा करता, भाई भक्ति कर लो, पर मैं अल्लाह खुदा का नाम मैं बताऊं ऐसे कर ले, जो साधना तुम कर रहे हो ये तुम्हारी मोक्षदायक नहीं है। जो 5 वक्त तुम केवल स्तुति ही स्तुति करते हो, जो साधना विशेष है वो नहीं कर रहे हो। जैसे बिजली की गुणों को गाएं, 5 बार गा दे, सुबह दोपहर शाम, जब भी 5 बार, बिजली बड़ी अच्छी है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और ये जल निकाल देती है, ऐसा कर देती है, और कनेक्शन ले को नहीं, तो क्या वो बिजली का लाभ मिलेगा आपको? तो भाई ये तो उसका पिता है, ये उसका दादा, ये ग्रैंडफादर, और ये उसका परदादा, ये तीसरा दादा। और यह सांकल बताऊं खाली क्यों रखी है, या जो है ये कहने लगे, ये काजू के उनके सामने क्या किया कर रखा परमात्मा ने, वो सांगल यानी वो बेल इतनी करड़ी बांध रखी, इतनी ढीली छोड़ रखी, और उससे थोड़ी सी दूरी पर काजू किशमिश और मिलाकर के कड़ा बना रखा हलवा, और वो 3 प्लेटा में रख रखा, और वो उसके तक मुंह कोशिश करते हैं खाने की, लेकिन उससे 6 इंच दूर उनका मुंह रह जाता है। परमात्मा ने लीला कर रखी थी, कहने लगा देख अब ये काजू के और किशमिश के हलवा खाना चाहते हैं, इनको खिलाऊं हलवा। वह बेल बांध रहे थे, वह खाली बेल रखी थी, वह बेल उठा के परमात्मा ने उन कुत्ता का मारी, ले खुआऊं तने काजू के हलवे, 3वां गठो के, और वो चलाऊं बुरी तरह, अब खुआऊंगा तुमने काजू के हलवे, जब भक्ति करी को ना। और कहने लगा यह बेल देख खाली छोड़ रखी है ना, या यो जो बलक बुखारे का बादशाह ना, वो मरेगा निकम्मा, भक्ति करता नहीं, बकवाद करे, और वो कुत्ता बनेगा, उसको इस बेल से बांधूंगा। न्यू कहते ही उस राजा कहते पसीने आ गए, कति कलेजा हिल गया, चरणों में गिर गया, चकनो एकदम गिर गया, और पकड़ दिए पैर, हेमन बख्श दे परवरदिगार, मैं ही उस बलक बुखारे का बादशाह हूं। परमात्मा बोले तेरे बाप दादा थे भाई, इन ने भी बड़ी बद फैल कमाई, ऐसे तू अब तकत बैठकर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। इतना जब कहते ही परमात्मा ने वो सारी लीला समाप्त कर दी, समेट ली अपनी। अब आध घंटे तक वो सोच रहा है कि मैं संत के चरणों में रो रहा हूं, बुरी तरह रो रहा है, रो रो कर वहां पर जमीन गिल्ली कर दी। मेरा क्या होगा प्रभु, मुझे बख्श दो परवरदिगार। जब उठा तो देखा हुआ ना कोई बाग है, ना कोई तालाब है, ना कोई फकीर, ना कुत्ता है, और सौपन भी नहीं, क्योंकि दिन की बात को लोटा देख कितने लेटा भी को नहीं। अब उसकी तो बोलती बंद होगी, कति सांस नहीं आया, यो के बना भगवान, जुबान बंद होगी, कति गूंगा हो गया, जैसे आदमी घबरा जाया करे, जैसे कोई आपत्ति भयंकर आ जाती है। बैठ के घोड़े पे वहां आ गया, जहां उसके अन्य सैनिक मंत्री उनकी खोज में इधर उधर घूम रहे थे। वो फिर उनको देखते ही राजा को पड़ाव की तरफ चल पड़े। राजा ने संकेत किया, चलो, मुंह से बोला नहीं, संकेत समझिए कि उठाओ साजबाज, बैक टू पवेलियन, अपने वापस घर को चलो। अब अगले दिन आ लिए वो तो रानियों ने पूछा, राजा नहीं बोल रहा किसी से, जाकर के अपने कमरे में बैठ गया, दरवाजा बंद कर लिया। रानियों ने मंत्रियों से पूछा कि क्या बात होगी, तुम तो 1 हफ्ते के लिए गए थे, आज तो तीसरे दिन आ गए। मंत्रियों ने सारी कहानी बताई कि हमने नहीं पता, ऐसे ऐसे एक मृग के हिरण के पीछे ये दौड़कर चले गए थे, हम इनको ढूंढते रहिए, हमें नहीं मिले ये, और वापस आए तो इनकी ये दशा थी, ना जाने जिनके साथ क्या घटना घटी, ये बोल भी नहीं रही, हमारे से बोले नहीं। अब रानियां उस कमरे में प्रवेश हुई, दो चार समझदार सी जो मुख्य रानी थी, और साथ में मंत्री। रानियां कहने लगी, राजन
आप तो ऐसे डर जाते हो जैसे बालक डरा करते हैं, जैसे औरतें घबराती हैं, भूत देखा था वहां मैंने ऐसे दिखा था। आप तो राजा हो, क्षत्रिय हो, फलान हो, पता नहीं के गुण गाए। इतने में क्या हुआ, देख परमात्मा कैसे जड़ निकालता है इस आत्मा, इस जीवात्मा की इस नरक से, जिसको यो अच्छी वस्तु समझता है, राजपाट और धन को। एक कुत्ता आया, उस कुत्ते के सिर में जख्म था, जख्म में जीव चल रहे थे, कीड़े पड़े हुए थे। उन रानियों, उन राजाओं के सामने आकर के वो मंत्री खड़े, रानी खड़ी, वो कुत्ता बोलने लगा, कहने लगा, अब्राहम मैं उस शहर का राजा था और जैसे मैंने कर्म किए और मैं उस राजा के साथ युद्ध में मारा गया था, उस बात से वो अब्राहिम सुल्तान अधम परिचित था। कहने लगा, मैंने जितने कुकर्म किए थे आज देख भोगने पड़ रहे हैं भाई, कोई नहीं मेरे साथ गया, ये कीड़े पड़ रहे हैं मेरे कुकर्मों के, और तेरे पीछे तेरे ऊपर मेहर है परमात्मा की, अपनी जान बचाई जा तो बचा लिए। यूं कहकर के वो कुत्ता वापस स्पीड से भाग गया। अब वो कहने लगा, देख लो, मुझे कह रहे थे कि तू ऐसे हो वैसे ही, आप वैसे ही कह देते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे सामने क्या हुआ। और उन सबको कह दिया, तुम निकलो इस कमरे से, बाहर हो जाओ। रानी रूनी सारी बाहर कर दी, अंदर से कुंडा ला लिया, रोया खूब छक गए। रात्रि के समय ऊपर से पीछे रस्सा डाल के पीछे से उतर के केवल पैरों में 2 जूते, उसकी सबसे कम कीमत की जूते थे जो एक की कीमत 1.25 लाख रुपए, इतने रत्न हीरे जड़े हुए थे, सोना। वो सबसे कम कीमती जूते पहने उसने जो 2.5 लाख रुपए के थे, वो पहन के और रस्सा पीछे डाल के, वो कमंड बोला करते उसको, और नीचे उतर के रातों रात केवल एक कंबल, एक साल बांध लिया, ऐसे जैसे साल होगा ना छोटा, पहले अच्छे लंबे साल होते थे, वो ऐसे लपेट लिया और कोई कपड़ा तन पर नहीं लिया। रात रात निकल गया, 15-20 किलोमीटर शहर से दूर भाग गया। अब रास्ते में क्या